नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। 2024 लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसला लेती है और बीजेपी के लोगों पर कार्यवाही नहीं करती, बस दिखावे के लिए झूठ मूठ कार्यवाही करते हैं और बताएं तो बहुत ही कम कार्यवाही होती है। इलेक्शन कमीशन पर लोग इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं कि एक सर्वे हुआ था जहां बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जनता को कितना भरोसा है। जनता ने अपना जवाब दिया कि बस 10% ही विश्वास है, मतलब 100% में से 10% को ही भरोसा है इलेक्शन कमीशन पर। लगभग 90% जनता इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं करती। विश्वास न करने का मुख्य कारण यह भी है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 सदस्य होते हैं। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट के खुद जस्टिस होते हैं, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ थे। हालांकि डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इंडिया के, उनको मोदी सरकार ने एक लॉ पास करके इलेक्शन कमीशन से हटा दिया था। मोदी जी ने अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन में बिठा दिया। अब जब मोदी जी के जानने वाले हैं अंदर इलेक्शन कमीशन में, तो वो मोदी जी के लिए ही पूरा जोर रखेंगे और वो उनका ही प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी वजह से लोग काफी नाराज हैं। जनता मानती है कि इलेक्शन कमीशन शायद इनसे मिली हुई है। जनता आक्रोश जताते हुए नजर आ रही है और इसी बीच इलेक्शन कमीशन पर बार बार आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि जहां 4-5 चरण की वोटिंग खत्म हो गई, तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि 48 घंटे के अंदर पूरा डेटा बताइए कि कितना वोट प्राप्त हुआ। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया, जब 10 दिन बीत गए, इन 10 दिनों में धांधली के चांसेस हो सकते हैं। ये आरोप है जनता का और विपक्षीय पार्टी का। विपक्षीय पार्टी और जनता इन सब का मानना है कि इन्हें शक है कि बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हेराफेरी और कुछ बड़ा घोटाला ना कर दे। ऐसा इन सभी का शक है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस तो इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं रहे। यह जो कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल हो रहा है कि जो रियल वोटिंग डेटा है वो अलग है और ये 10 दिनों में ये 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए हैं। इसका कोई तुक नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, मशीन को खोलो और जांच करनी चाहिए, मगर इन सब में बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा और मोदी जी इन सब में बाजी ले जाएंगे। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में है, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ये आरोप है जनता का, विपक्षीय पार्टियों का। इन सभी का प्रचार जनता के सामने है। द ओलिगो इसको जनता की आवाज के लिए अपने समीप रखते हैं। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।